तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। और दोस्तों, इसकी खूबसूरती देखकर तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा कि यह औरत भी कुछ कर सकती है। कांटे की तरह आपका दुश्मन, दाल का मचाने वाली। जी हां दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन जब आपके ऊपर जब कांटे बेचकर दौड़ता है ना, तभी उसकी हिम्मत ही कांटे की तरह बेहतर होता है। तो चलिए, हम आज इसी वीडियो में गुलाब और कांटे मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, गुलाब में ही कांटे मिलते हैं। दोस्तों, गुलाब बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन वही कांटों से घिरा हुआ होता है। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद करने में लगी है एक औरत। दोस्तों, इस औरत की खूबसूरती पर मत जाना, क्योंकि यही तुम्हारे परिवार, तुम्हारे संसार को बर्बाद करने में लगी है। दोस्तों, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यही औरत। सारे काम छोड़कर सुनो, यह तुम्हारे घर परिवार को बर्बाद कर देगी। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यही औरत है, और यही औरत तुम्हें पिछले 5 सालों से बर्बाद कर रही है, तुम्हारे घर को उजाड़ने पर तुली है। यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह औरत तंत्र क्रिया करने में भी माहिर हो चुकी है। अब तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, आखिर यह औरत तुम्हें क्यों बर्बाद करना चाहती है, और आखिरकार तुमसे इसकी क्या दुश्मनी है? यह जानकर तो तुम हैरान हो जाओगे। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और इस समय तुम्हारे जीवन में एक ऐसी औरत है जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। याद रखो, हर समय यह औरत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यहां तक कि तुम्हारी दुश्मनी में यह तांत्रिक भी बन चुकी है। अब सुनो, तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करने के चक्कर में यह एक बहुत बड़ी तांत्रिक शक्ति के साथ जुड़ चुकी है। तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन सुनो, हनुमान जी की कृपा है, उसके एक भी टोटके का असर तुम पर नहीं हो रहा। हर एक टोटका जो भी करने का प्रयास किया जा रहा है, वो असफल हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है, इस दुश्मन को पता चल चुका है कि तुम्हारे जीवन पर हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तुम्हारे कुल देवी, तुम्हारे देवी देवता तुम्हें बचा रहे हैं। तो अब इसने सोचा है तुम्हारे घर में पूरी तरह से तांत्रिक क्रियाओं से बंधन करवा दिया जाए, तुम्हारे घर के देवी देवताओं को बांध दिया जाए, तुम्हारे घर के सुख समृद्धि को बंद करवा दिया जाए, तुम्हारे पैसों को रोक दिया जाए, तुम्हारी किस्मत को जकड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि यही एक रास्ता है तुम्हें रोकने का। यह जो दुश्मन तुम्हारा बना है, वह इसलिए बना है क्योंकि यह तुम्हें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता। अब सुनो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर एक भी सेकंड मिस कर दोगे तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आखिर इस दुश्मन का नाम क्या है और इससे कैसे बचना है। तो चिंता छोड़ दो, बस इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह औरत कौन है और इसके तांत्रिक क्रियाओं से कैसे बचना है। तो मित्रों, आप लोगों को पूरी बात तभी समझ आएगी जब इस वीडियो को अंत तक देखोगे। सुनो, हर इंसान के जीवन में उसके आगे बढ़ने के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है, पर जरूरी नहीं कि वो हमेशा तुम्हें तरक्की दिलाने वाली हो। कुछ औरतें तुम्हें बर्बाद करने के लिए भी हो सकती हैं। और दोस्तों, ये कोई पराया नहीं, ये कोई गैर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर का, तुम्हारे ही परिवार जैसा कोई है, जिसे तुम अपना मानते हो, पर यह तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। पीठ पीछे खंजर भोंकने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखो, समझो कि क्यों आजकल तुम्हारे जीवन में खुशियां ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं, और सुनकर तुम्हारा कलेजा कांप जाएगा। यह दुश्मन कोई साधारण नहीं, सिरफिरा भी है और शातिर भी। तुम्हारे सामने होता है, तुम्हारे आसपास ही घूमता है, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता कि वही इंसान तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अब सुनो ध्यान से, तुम मेहनत कर रहे हो, अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर रहे हो, लेकिन इस दुश्मन को सिर्फ तुम्हारी खुशियां दिखती हैं, तुम्हारे पैरों के छाले नहीं दिखते। सच सुनो, शुरुआत वहीं होती है जहां भरोसा होता है, और अंत वहीं जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो किसी ख्वाब जैसा नहीं, ये एक ऐसा सच है जो तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई ऐसा है जो मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। अब वो जहर सीधा वार करेगा, और वहीं करेगा जहां तुम सबसे कमजोर हो।
कई महीनों से तुम्हारे चारों ओर एक चक्रव्यूह बुना जा रहा है, जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वो भी अचानक। लेकिन सुनो, अगर अब भी चेत गए तो बच सकते हो, क्योंकि ये 3 घटनाएं तुम्हारे साथ होंगी। एक तुम्हारे रिश्ते को तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगी, तीसरी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। ये सब एक ही दिन में हो सकता है। और सुन लो एक बात, किसी ने तुम्हारे नाम से तांत्रिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा, पर रातों की बेचैनी, अजीब सपने, अचानक गुस्सा आना, शरीर में जलन, ये सब उसी का नतीजा है। अगर वाकई बचना चाहते हो तो अगली स्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा ऐसा उपाय जो हर छुपे दुश्मन को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम सोचते हो ना कि तुमने किसी का क्या बिगाड़ा? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं को मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी किसी के लिए अब झंझट बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर का ही कोई सदस्य या बहुत नजदीकी कोई व्यक्ति हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई तांत्रिक काम करवा चुका है। नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री। अब उसके असर का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, यह सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 संकेत दे रहा हूं। पहला, रात के समय अचानक किसी पुराने रिश्ते से जुड़ा नाम दिमाग में आए। दूसरा, देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास। तीसरा, तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ने के प्रयास। अब रुको और ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो समझो इस चेतावनी को तुमने खुद ही नजरअंदाज कर दिया। रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है, तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा भरोसा दिया था उसी ने तुम्हारे अस्तित्व पर हमला किया है। यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छिन जाएगा। रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान भी। लेकिन रुको, उपाय है, और बॉस बहुत कम लेकिन बहुत प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे अपने आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो, और कैसे एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर ना करे। लेकिन तुम्हारे आसपास जो संकेत मंडरा रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि वॉर शुरू हो चुका है। पहला, घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना। इसका मतलब तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। दूसरा, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा हो। यह इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। तीसरा, मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारी पुकार अब ईश्वर तक नहीं पहुंच रही। अब सुनो उपाय। रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। जो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करना चाहती है वहीं रुक जाएगी। उपाय 2, नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, हे प्रभु, यह किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उल्टी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है। औरत का हाथ होता है। 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन अचानक नहीं, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज का दिन तुम्हें साधारण लग रहा होगा, लेकिन यह सिर्फ एक दिन नहीं, यह एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले ही लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में।
उस दिन कोई तुमसे बात करते करते अचानक चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी सोचा है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन? ये कोई संयोग नहीं, ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरा, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। यह वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगली अनहोनी से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब सुनो, वह एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वह सच्चा हो, जो छुपा है वह उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वह मुझसे दूर हो जाए। यह वाक्य साधारण नहीं, यह एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेंगे, लेकिन यही शुद्धि की प्रक्रिया है। कभी ऐसा लगा है तुम जितना भागते हो समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं, जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वह कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है। तुम्हारे पूर्वज, हां वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वह अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो यह परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो वह रहस्य जो तुम्हें बचा सकता है। कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। यह शब्द उस दरवाजे की चाबी है जो अब तक बंद था। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वह लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो तुम्हारी जिंदगी में रोज दिखता है। लेकिन अब वही इंसान तुम्हें अपने बस में करने की चाल चल रहा है। सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर उसकी यह चाल कामयाब हो गई
तो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी पहचान सब कुछ छिन सकता है। लेकिन चिंता मत करो, अगर तुमने यह वीडियो पूरा देख लिया तो जिस जाल में वो तुम्हें फंसाना चाहता है उसी जाल में वो खुद उलझ जाएगा। आज की यह जानकारी तुम्हारे लिए कवच बन जाएगी। लक्षण, संकेत, उपाय और बचाव सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक तुम पूरी तरह आत्मविश्वास से भर जाओगे और कहोगे अब मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मां काली और मां भवानी के सच्चे भक्त हैं, एक बार जय मां काली, जय मां भवानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, क्योंकि आज जो उजागर होने जा रहा है वह किसी को भी हिला सकता है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इस दुनिया में जितने लोग हमारे भले की सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसे होते हैं जो हमारी नाकामी में अपना सुख ढूंढते हैं। जब तक हम संघर्ष में होते हैं वह खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ऊपर उठने लगते हैं, जैसे ही हमारी मेहनत रंग लाने लगती है, उनके भीतर की आग भड़क उठती है। वह लोग हमारी सफलता देख नहीं पाते और इसी जलन में वह तंत्र मंत्र, चाल, छल और षड्यंत्र का सहारा लेने लगते हैं। जी हां, कई बार इंसान को गिराने के लिए लोग ऊपरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। अब समझिए, अगर कोई आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है तो उसके कुछ स्पष्ट लक्षण दिखते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति अचानक गड़बड़ाने लगेगी। आप खुद से अजीब हरकतें करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रिश्तों की कद्र खत्म, किसी से लगाव नहीं, कुछ भी बोल देना। और आप खुद को समझ नहीं पाएंगे कि आप अचानक इतने बदल क्यों गए हैं। और हां, यह कोई मजाक नहीं है। अगर आपके शरीर पर यह असर है तो समझ लीजिए कोई आपको अपने काबू में करना चाहता है। अब दूसरा बड़ा संकेत सुनिए। अगर आप बिना वजह बीमार पड़ने लगे, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगे, लेकिन इलाज का कोई असर ना हो, तो सावधान हो जाइए। यह संकेत है कि किसी ने आपके ऊर्जा क्षेत्र में गड़बड़ी की है। आपके भीतर जो शक्ति थी उसे कमजोर किया जा रहा है। तीसरा बहुत ही खतरनाक संकेत, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा बिना वजह सूखने लगे या कोई मरा हुआ पक्षी आकर गिर जाए, इसे सामान्य मत समझिए, यह अशुभ संकेत है। प्रकृति आपको आगाह कर रही है, कुछ बहुत गड़बड़ है। और एक और बात, अगर आप या आपके करीबी किसी का स्वभाव अचानक ऐसा हो जाए कि वह सिर्फ खुद को ही सही समझने लगे, दूसरों की परवाह ना करें और गलत को भी सही साबित करने लगे, तो यह भी बड़ा संकेत हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इससे बचें कैसे? तो इसका उत्तर भी आपके साथ है। हनुमान जी की शरण में चले जाइए। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी छल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा के कुछ अंश तो ऐसे हैं जो केवल मन में दोहराने मात्र से सारे दोष भाग जाते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो तो बस रोज सुबह ये 2 लाइनें मन में दोहराइए। नासे रोग हरे सब पीरा, झपत निरंतर हनुमत बीरा। एक उपाय जरूर करें, एक नारियल लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमा लीजिए और फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। जिस भी नजर ने आपको बांधने की कोशिश की हो वह नष्ट हो जाएगी। और एक बात, अपनी जानकारी को गुप्त रखिए। हर किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं या क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि जो जलते हैं वही आपके सबसे बड़े खतरे हैं। और अंत में, मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की मूर्ति से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। यह रक्षा कवच बन जाएगा जो आपको बचाएगा उस इंसान से जो आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि याद रखो, जो खुद चाल चलता है वह अंत में खुद ही अपने जाल में फंसता है। जय मां भवानी, जय बजरंगबली। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगली बार जो चेतावनी आएगी वह और भी भारी हो सकती है। आपके माथे पर नींबू मारा जा रहा है इस नाम का व्यक्ति समय रहते आज की वीडियो देख लीजिए, वरना अगले 3 महीने में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, परंतु हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अंत तक देखिए,
क्योंकि आज भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले मां कालिका के नाम पर वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माता दी। तो अब सवाल उठता है कि कैसे पहचानें कि क्या हम पर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले यह जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। उसकी पहचान आपको करने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय भी बताएंगे, तो कृपया अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण, अगर आपके घर में कोई नजर गड़ाए हुए है, यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ किया है, तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं। साथ ही परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया हो, उस पर कोई असर नहीं होता। तो समझ लीजिए, यह सब सामान्य नहीं। ऐसे लक्षण आपने कभी ध्यान से देखे? लोगों पर बहुत ही ज्यादा पेशाब चढ़ता है कि यह तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये लक्षण हैं नकारात्मक ऊर्जा के। तो सुनिए उपाय। रात को अपने सिरहाने एक लोटा पानी रखकर सोइए। सुबह उस पानी को किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। याद रखिए, आज के जमाने के लोग अपने दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से जलते हैं। तो वह हर वो तरीका आजमाएंगे जिससे सामने वाले का बुरा हो सके। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे हो, आप केवल अपने काम से काम रखते हो, परंतु हर व्यक्ति दुनिया में आपकी तरह नहीं होता, सहानुभूति होता। दोस्तों, आज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बताएंगे कैसे बचें, क्या करें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। सबसे पहला उपाय, अगर किसी पिंजरे में पक्षी कैद है, तो उस पक्षी को आजाद कर दीजिए। इस कार्य को करने से आपके ऊपर जो कर्ज है या कोई भी बंधन है, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप घर में पक्षी को पिंजरे में रखते हो, तो यकीन मानिए वह कर्ज आपके ही सिर पर चढ़ेगा। दूसरा उपाय, हनुमान जी के भक्तों पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता। हनुमान चालीसा की वह पंक्ति याद रखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं, उन पर कोई तंत्र, कोई मंत्र असर नहीं करता। तो क्या करना है? हर मंगलवार, हर शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर जाना, उनकी पूजा करना। साल में 2 बार, एक मंगलवार और एक शनिवार, हनुमान जी को चोला चढ़ाना। यकीन मानिए, अगर आप हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसी साजिश रचेगा भी तो वह उस पर ही उलट जाएगी। अब दूसरा उपाय, ध्यान से सुनिए। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा हो, लग रहा हो कि सब अच्छा चल रहा था, अंत में क्या हो गया, तो जानिए यह सिर्फ नसीब नहीं, कभी कभी ये लोगों की नजर उनकी नीयत होती है। तो क्या करना है? एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेना है। शाम के समय अपने सिर से 3 बार उतारिए और दरवाजे के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा